हेलो दोस्तों, भाइयों, मित्रों, मैं आपका दोस्त राजू को सब जय माता दी, जय गुरु गुरु रघुनाथ दत्तात्रेय तेरे भगवान की जय। हरि ओम नमो नारायण, आदेश आदेश आदेश। बाकी गहरी लड़की जो खाटू श्याम महाराज की जय। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। माता रानी कल्याण करे तथास्तु भव। आज मैं आपको क्या बताता हूँ, इस भारत देश देवभूमि पे जितने भी सनातन धर्म के मंदिर बने हैं वो नदी के किनारे दरअसल क्यों बने हैं। यानी कि वृंदावन, वन शब्द का अर्थ आया कि जंगल से, काशी आनंदवंत सिख। तो इसके पीछे साइंस, साइकोलॉजी यानी कि क्या तथ्य, कोई रहस्य छुपा है इन सब चीजों में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी भारत देश के तीर्थ यात्रा स्थल बने या मंदिर बने हैं वो सब नदी के किनारे पे बनाए गए हैं। साइंस से, साइकोलॉजी से आप समझिए। तो इससे मनुष्य के जीवनी में क्या प्रभाव पड़ता है। मंदिर बनने का प्रमुख कारण है कि और प्रत्येक भगवान की एक ध्यान मुद्रा में मूर्ति होगी। क्यों न क्यों उनका एक हाथ ही एक मुद्रा के रूप में अवतरित हो या प्रभाषित किया जाता हो मूर्ति में। ऐसा किस लिए किया गया? दरअसल ऐसा इसलिए प्रकाशित या प्रदर्शित किया गया कि मनुष्य का जीवन उलझनों से भरा हुआ होता है। आजकल के जो समय में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और तरह तरह के सोशल मीडिया ऐप्स हैं, यहाँ तक टेलीविजन। उस जमाने में क्या नहीं होते थे? उस जमाने में तो ऑनलाइन होते थे नृत्य कार्यक्रम कि बाबा जी बुढ़ऊ गए जो मरने की कगार पे हैं, वो रुपया लुटा रहे हैं स्टेज पे जाके रंडियों के ऊपर। ठीक है, तो दशमेध घाट बनारस का सबसे फेमस दशमेध घाट से करीब करीब 900 या 1000 यार्ड की दूरी पे काशी विश्वनाथ धाम मंदिर बना है, जो अवंतिका नाथ, तीन लोक के स्वामी, 14 भुवनों के मालिक महाकाल और भगवान शंकर को साक्षात प्रणाम करते हैं। और जितने भी शमशान घाट बने हैं वो गंगा नदी के किनारे पे बनाए गए हैं। तो क्या तुम्हारी जिंदगी में संदेश देता है? प्रत्येक चीज का कोई महत्व होगा तब वो इस चीज उस जगह पे बनी है। फालतू नहीं बना दी जाती भैया। मंदिर में घंटा टंगा, उसकी भी कोई साइंटिफिक वजह होगी। हमारे वीडियो में आए तो बहुत ध्यान से सुनना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने क्षेत्र, अपने देश का नाम बताना हमें। तो सोशल मीडिया था, हमने दोनों तरह के सोशल मीडिया बता दिए। मनुष्य का दिमाग जब तक स्थिर नहीं होगा, जब तक वो जिंदगी में कोई तरक्की कार्य क्षेत्र नहीं कर पाएगा। यहां से ये समझ लो कि घाट से भगवान शंकर का मंदिर थोड़ी दूर पे है, और तुम जब जब ध्यान लगाओगे तब तक तुम्हारी जिंदगी एक सटीक और सीधे मार्ग पे आएगी। इसमें पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। मरने वाला अंतिम यात्रा में जो सौ जा रहा, वो भी एक संदेश दे रहा। एक ही मंत्र, एक ही दिशा में कंटिन्यू वायलेशंस कार्यभार कर रहा है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, हरि का नाम सत्य है। ठीक इस फ्रिक्वेंसी के साथ वो काम हो रहा है। गंगा नदी की कलकल धारा बहती हुई मंद मंद बहती जाती है। वह एक ध्यान का मार्ग है। तुम्हारी जिंदगी में पानी की स्थिरता जब तक है ना, जब तक जीवन तुम्हारा खुशियों से भरा है, जैसे ही उसमें छम छम पानी हुआ तो वैसे तुम्हारे देश घर में गरीबी और दरिद्रता आ जाएगी। इस जीवन को जो प्रवाह चलता है, मनुष्य रूपी प्रवाह, त्योहार, तीज त्योहार, तो इनके प्रवाह में मनुष्य को ज्यादा घुसना नहीं चाहिए। देवता होकर वो संदेश दे रहे हैं, मंदिर के घाट किनारे उनके मंदिर है। ठीक है, तो इससे तुम क्या संदेश लेते हो कि अपने जीवन में जब तक स्थिरता यानी कि ध्यान बना है, पूजा करने से केवल ध्यान नहीं आता, बाबा रामदेव का आध्यात्मिक ध्यान होना चाहिए। काम करने वाले व्यक्ति का भी ध्यान होता है। मोटरसाइकिल, रेलवे इत्यादि एयरप्लेन चलाने वाले का भी ध्यान होता है। ठीक है, सनातन बहुत बड़ी सीख दिया आपको हमने। ठीक,
हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगला वीडियो मणिकर्ण का शमशान घाट के रहस्य और अनुभव के ऊपर हम बनाएंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसीलिए काशी विश्वनाथ को आनंदवंत कहा जाता है। जब आपकी फ्रिक्वेंसी सही दिशा में जुड़ गई ना, तो आप जहाँ पे लेटेंगे, जहाँ पे व्यायाम करेंगे, वहाँ आनंदवंत है। भगवान शंकर कोई पैसों से नहीं लदे हुए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर जाने अनेकों बार बना, अनेकों बार तोड़ा गया। उनके पास एक संयम, एक फ्रिक्वेंसी है, तभी वो कारोबार चल रहा है ना अनंत काल से। ठीक, साइंटिफिक ही है। इसलिए अपने जीवन में ध्यान को उतार लोगे, तरक्की हो जाएगी। कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर को पा सकता हर व्यक्ति। वो पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, कोई ज़्यादा पंच की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे कि बनारस के मणिकर्ण का शमशान घाट में अघोरियों को देखा है, उनकी जिंदगी सदी हुई होती है। एक मुर्दे का कफन लगा के भी वो जिंदगी खुशी से व्यतीत कर रहा है। और मुर्दे की भस्म लगा के कफन जिंदगी खुशमय व्यतीत कर रहा है। कैसे कर रहा है? तुम्हारे पास करोड़ों की शराब, करोड़ों को अरबों का कारोबार, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में, मन में स्थिरता नहीं ला पाए ना। तो फक्कड़ और न गौड़ी बन के, न कोई मंत्र न कोई तंत्र, सिर्फ क्या एक फ्रिक्वेंसी भगवान का सहारा लेके पूरी जीवनी वो व्यतीत कर देगा और आनंदवंत में रहेगा और आनंद के साथ अपनी जिंदगी बिताएगा। तुम 4 पहिया जगुआर फरारी में घूमते रहे और कभी आनंद की तलाश ना कर पाए। इस जीवन में जीवन को समझना है तो बनारस साहब चाहिए। अपने जीवन को एनालाइज करिए। हाथ जोड़कर निवेदन है, घरेलू साधक हैं जो माता बहन है, मणिकर्ण का शमशान घाट हंसी मजाक का खेल रहे हैं। वहाँ पे अनेकों की तादाद में पिशाच भी भटक रहे हैं, ये भी सत्य है। इसलिए जब हमने बताया, रिसर्च करी, तो हर समय देवता हर जगह पे नहीं वास करते हैं। एक समय, एक फ्रिक्वेंसी में वायु तत्व के रूप में बनारस में राम नाम की ध्वनि पूरे बनारस में महसूस की जा सकती है। 100% सत्य है। पानी के अंदर हरि नाम की वायु ध्वनि फ्रिक्वेंसी मौजूद है। ठीक, तो एक दिन में इतना जानेंगे। वहाँ के रहने वाले इसके बारे में जो अच्छे से बताएंगे, वहाँ लोग मरने के लिए जाते हैं। ऐसा किस लिए? जिस जगह पे माइंड आपका संतुलन और बिल्कुल सर्कुलेशन सही होगा, वो कार्य 100% सत्य होगा। डंके की चोट पे कहना 100% सत्य होगा। उसमें कोई अनभिज्ञ नहीं, कोई विचार नहीं, कोई खिसाली नहीं। काम तो होना ही है ना। अघोरी का जीवन देख लो, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। किस लिए? एक मार्ग मिल गया सटीक। असत्य भी है, गृहस्थी में रह के उनको कर्म करना चाहिए। ये सब आपकी जो इच्छा है, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपके माता, आपके भाई की होगी, वो इच्छा आपके साधु बनने के बाद भी रहती यार। उनको कभी मत छोड़ो, इनका कभी मत त्याग करो। कौन ईश्वर कहता है कि किसी के परिवार त्याग करने से लंबी चढ़ाई पाने से ईश्वर को पा सकते हो? नहीं, कबीरदास ने भगवान को नहीं पाया। बहुत सारे उदाहरण है। राक्षसों ने नहीं पाया, उन्होंने कौन से अपना बीवी बच्चा छोड़ दिया? रावण ने मरते दम तक औरत के साथ रहा। इससे बड़ा उदाहरण हम क्या दें आपको? हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय माता दी। वीडियो को अंतिम आवाज देते हैं। हरिओम आदेश।